दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर दिन कुछ न कुछ नया होते रहता है। ये केस शुरू हुई थी सुसाइड और मर्डर के एंगल्स को लेकर, जिस पर इंडिया की तमाम टॉप मोस्ट एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इस पर काम कर रही है। वैसे ही ये केस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वैसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के तमाम व्हाट्सएप चैट जिसमें वो ड्रग्स लेने की बात कही जा रही है, वो एनसीबी को मिलती है। जो भी चैट लीक हो रहे हैं उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कोई अथॉरिटी आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है? क्या व्हाट्सएप हैक हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब इसमें पूरी डिटेल से जानेंगे। पहला सवाल, क्या व्हाट्सएप अपने सर्वर पर किसी भी यूजर्स के डेटा को स्टोर करती है किसी भी नॉर्मल कंडीशन में? जवाब है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप के पॉलिसीज़ के अनुसार वो किसी भी एंड यूजर्स के डेटा को अपने पास नहीं रखती है, क्योंकि वो जो डेटा होती है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। दूसरा सवाल है कि व्हाट्सएप कब किसी के डेटा को स्टोर करती है या कब किसी के डेटा को पब्लिकली शेयर करती है। एक स्पेशल सिचुएशन होता है जब किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है या कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ को फाइंड करने के लिए गवर्नमेंट के अपील पर वो डेटा को लीक करती है, मतलब डेटा को गवर्नमेंट को देती है। तीसरा सवाल ये है कि आखिर जो दीपिका की जो 2017 की जो व्हाट्सएप चैट थी जो डिलीटेड थी, वो आखिर सामने आया कैसे? कैसे उसको रिट्रीव किया गया? तो व्हाट्सएप चैट जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कैसे रिट्रीव किया जा रहा है? अब दीपिका की 2017 की चैट्स जो है वो एनसीबी ने निकाली है। वो एक डिलीटेड चैट थी। यहाँ जो एनसीबी है वो थर्ड पार्टी यूजर्स की तरह काम कर रही है, वो जबकि व्हाट्सएप का कहना है कि कोई भी थर्ड पार्टी यूजर्स किसी की भी डेटा व्हाट्सएप डेटा को ईजिली रिट्रीव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। तो फिर ये दीपिका पादुकोण की जो चैट है वो कैसे एनसीबी ने निकाली? इवन व्हाट्सएप भी इस चैट को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो अपने डेटाबेस में उस चैट को स्टोर नहीं करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप व्हाट्सएप के जरिए शेयर करते हैं वो उस डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करता है। अगर बात करें व्हाट्सएप की चैट ऑप्शंस की, तो उस चैट ऑप्शन में एक बैकअप का भी ऑप्शन होता है, जिसमें हम बैकअप किसी भी डेटा का बैकअप लेते हैं। मतलब लोकल ड्राइव या गूगल ड्राइव पर जितने भी व्हाट्सएप के चैट हैं या जितने भी फाइल्स हैं व्हाट्सएप के, वो उस गूगल ड्राइव में सेव हो जाते हैं। अगर कोई भी डेटा अगर गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है तो वो अब इनक्रिप्टेड नहीं होता है, किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा अब उसको एक्सेस किया जा सकता है, बहुत ही ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक्स है जिसको फ़ोन क्लोनिंग बोला जाता है, जिससे किसी भी डिलीटेड डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। मोबाइल क्लोनिंग और इमेजिंग फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक्स के लिए काली लिनक्स सॉफ्टवेयर के एक प्री बिल्ट टूल्स यूज़ किया जाता है जिसका नाम है गेमेजर्स। ये एक फोरेंसिक इमेजर है जिसका यूज होता है मीडिया एक्विजिशन में। टूल से किसी भी डेटा डिवाइस के डेटा को क्लोन बनाया जा सकता है या उसका इमेज क्रिएट किया जा सकता है। फिर किसी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तब इस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तब आप किसी भी डिलीटेड डेटा को इस टेक्निक्स की मदद से आप रिकवर कर सकते हैं। आप पर्सनली किसी के भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसका क्लोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इलीगल काम है, सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ही कर सकती है। फिर किसी चैट्स को एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है किसी भी कोर्ट में, तो उस टाइम सीबीआई, एनसीबी या आईबी को उस चैट का रिकवरी का पूरी डिटेल देनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट, व्हाट्सएप चैट को एविडेंस के रूप में पेश किया जा सकता है कोर्ट में। अब बात करते हैं, क्या व्हाट्सएप हैक हो सकता है? यस, व्हाट्सएप हैक हो सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। 2019 में इजराइल की एक कंपनी जिसका नाम है NSO, उसने एक स्पाईवेयर टूल्स बनाया था जिसका नाम था पेगासस। पेगासस मैलिशियस कोड को ऐप कॉलिंग फंक्शंस के थ्रू व्हाट्सएप में ट्रांसमिट करता था। पेगासस जो ऐप कॉल करता था, अगर उस ऐप कॉल का आप आंसर दे या ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मैलिशियस जो कोड थे वो उसमें इंजेक्ट हो जाते थे। मतलब यूज़र्स के फ़ोन में वो मैलिशियस कोड इंजेक्ट हो जाते थे। पेगासस की ऐसी फंक्शनलिटी थी कि जैसे ही वो ऐप कॉल करता था तो उसकी जो कॉल डिटेल थी आपके व्हाट्सएप में, वो कॉल डिटेल हट जाती थी। अब ये स्पाईवेयर करता क्या था? ये स्पाईवेयर जो भी टारगेटेड कॉन्टैक्ट थे, जो भी मैसेजेस थे, जो भी डेटा थे, वो स्पाईवेयर कंट्रोलर के पास, दैट मीन्स NSO के पास भेजता था। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट्सएप में तो इंक्रिप्शन होती है, तो फिर वो डेटा को फेच कैसे कर लेता था? क्या करता था कि व्हाट्सएप के जो भी डेटा थे उनको उनके इंक्रिप्शन प्रोसेस होने से पहले ही वो डेटा को स्पाईवेयर कंट्रोलर्स के पास भेज देता था, मतलब NSO के पास भेज देता था।